सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण बुक से अध्याय संख्या 11 और अध्याय का नाम है विराम चिन्ह लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ है आराम या रुकना, और चिन्ह का अर्थ है निशान। भाषा को लिखने या बोलने के समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने के स्थान पर हम चिन्ह लगाते हैं। लिखते समय रुकने के स्थान पर हम चिन्ह लगाते हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और लिखने में रुकने के स्थान पर जो चिन्ह लगाते हैं, इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। नीचे दिए चित्रों को देखिए और समझिए। पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। ऊपर दिए गए पहले चित्र के नीचे लिखे वाक्य का अर्थ है कि खेलना बंद करके पढ़ना आरंभ करो। पहले वाक्य का क्या अर्थ है? पढ़ो मत खेलो। इसका अर्थ है खेलना बंद करके पढ़ना आरंभ करो। जबकि दूसरे चित्र के नीचे लिखे वाक्य का अर्थ है कि पढ़ना बंद करके खेल लो। दूसरा वाक्य क्या है? पढ़ो मत खेलो। इसका अर्थ यही है, पढ़ना बंद करके खेल लो। वाक्य में अर्थ का परिवर्तन विराम चिन्ह के कारण ही हुआ है। विराम चिन्ह के कारण ही दोनों वाक्य का परिवर्तन हुआ है। अगर आप देखते हो तो दोनों वाक्य में एक ही बात लिखा हुआ है, पढ़ो मत खेलो, लेकिन विराम चिन्ह के कारण दोनों वाक्य का अर्थ अलग हो गया है। परिभाषा। भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। उस विराम चिन्ह को पहचानिए और उनका प्रयोग जानिए कि प्रयोग कहाँ पे करते हैं चिन्हों का। नंबर 1, पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह। नंबर 3, अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह। नंबर 4, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। नंबर 5, आश्चर्य सूचक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह। नंबर 6, योजक चिन्ह। नंबर 7, निर्देशक चिन्ह। नंबर 8, कोष्ठक। नंबर 9, अवतरण। तो जानते हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग कहां पर होता है, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कहां प्रयोग होता है? साधारण वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम, यानी कोई भी वाक्य साधारण वाक्य हो, उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग होता है।
जैसे वाक्य हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। इस वाक्य के अंत में क्या चीज का मैंने प्रयोग किया है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य, लड़कियां स्कूल जा रही है। इस वाक्य के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो साधारण वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं अल्प विराम। वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकने की जगह, जब कोई भी वाक्य हो उस वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े तो उसकी जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है। कोई भी वाक्य में थोड़ा समय के लिए रुकना पड़े तो उस जगह पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य है, मैंने केला, संतरा, अंगूर और सेब खरीदा। तो ये पूरा वाक्य एक ही है, मैंने केला, संतरा, अंगूर और सेब खरीदा, लेकिन वाक्य में अलग अलग फलों के नाम है। तो इसमें इसकी जगह अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इस वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ रहा है। जैसे केला, संतरा, अंगूर इत्यादि। तो ऐसे वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब जानते हैं अर्धविराम। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक हो तो, जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना हो तो अल्प विराम में कितना रुकना पड़ता है? बहुत कम समय के लिए, लेकिन अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़े तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सवेरा हुआ, सूरज निकला, चिड़िया चहक उठी। इसमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़ा है। तो इन सभी में क्या चीज का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो अर्धविराम क्या है? अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़े उसे अर्धविराम का प्रयोग करते हैं इसमें। अब जानते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिस वाक्य से पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ये प्रश्न पूछने वाला वाक्य है, तो इसके अंत में क्या चीज का प्रयोग होगा? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तुम कहाँ रहती हो? इस वाक्य से भी पता चलता है कि प्रश्न पूछने वाला ये वाक्य है, तो इसके अंत में क्या लगेगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं आश्चर्य सूचक चिन्ह। आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों
या वाक्यांशों में आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिस वाक्यांशों में यह प्रकट चले, आश्चर्य प्रकट हो, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों का प्रकट हो, तो उस जगह आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे शाबाश, तुम पास हो गए, आहा कितना सुंदर घर है। अब हम लोग जानते हैं योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने और एक ही शब्द को दो बार आने पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? दो शब्द को जोड़ने में या एक ही शब्द को दो बार आने पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, दो शब्द को जोड़ने वाला वाक्य है, तो इसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का। सुख दुख, भाई बहन, अमीर गरीब, धीरे धीरे, चलते चलते आदि। इसमें हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं? कहाँ प्रयोग होता है निर्देशक चिन्ह? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग बात के बीच में, वाक्यों के बीच में या फिर बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसे बात को स्पष्ट करना है, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इसमें हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? निर्देशक चिन्ह का। कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है? कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द को के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा ने चोर को मृत्युदंड, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि मृत्युदंड मौत की सजा दी है, तो इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, मृत्युदंड का अर्थ स्पष्ट हुआ कि मौत है, तो इसमें हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? कोष्टक का प्रयोग करेंगे कि सजा दी गई है। तो कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अवतरण चिन्ह, जब किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखना होता है तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आराम हराम है। जब किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखना होता है तो उसे अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। सार संक्षेप, लिखते समय वाक्य में रुकने के स्थान पर प्रयोग होने वाले
चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक और अवतरण चिन्ह आदि। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है विराम एवं विराम चिन्ह की प्रकार एवं उसके प्रयोग का अभ्यास करें और उसे याद करें। थैंक यू।